कांग्रेस नेता जयप्रकाश चतुर्वेदी, आइए हम इनसे बात करते हैं। सर, मोदी जी का बयान आया है कि पुलवामा अटैक जो हुआ था उसको लेकर दूसरी पार्टियों पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि दूसरी पार्टियां जो हैं वो अपने स्वार्थ के लिए अपना राजनीतिक स्वार्थ देख रही थी, राजनीतिक खेल रही थी। क्या आपका क्या कहना है इस बात पे? माननीय प्रधानमंत्री महोदय, इनको जो है कुछ न कुछ मुंह से बोलने की बीमारी है। बिहार में सैनिकों को सैल्यूट करते हुए राहुल गांधी नहीं गए थे वोट मांगने कि बिहार रेजिमेंट के जवानों को मैं सलाम करता हूं जो चाइना बॉर्डर पे मार दिए गए, पुलवामा के हत्यारों को सजा मिलेगी। ये भाजपा कह रही थी, माननीय प्रधानमंत्री जी महोदय कह रहे थे, आरएसएस वाले प्रचार प्रसार कर रहे थे। ये किसी भी चुनाव को, इनके पास विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ते हैं। ये मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान के नाम पे चुनाव लड़ते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आप बता दीजिए आपके चैनल के मार्फत, मैं समस्त हिंदुस्तान भारत के देशवासियों, भारतीय नागरिकों से पूछना चाहता हूँ कि ये बताइए कि इन्होंने कितनी रोडें बनाई, इन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, इन्होंने कितनी फैक्ट्रियाँ बनवाई, इन्होंने कितने हॉस्पिटल बनवाए, इन्होंने और इनकी सरकार ने कितनी यूनिवर्सिटी बनाई। उस पर मांगो लोग, उस पर मांगने में शर्म आ रही है। विकास के मुद्दे पे से ध्यान देशवासियों को भटका रहे हैं। कोरोना काल में जो लॉकडाउन हुआ था, पूरा हिंदुस्तान देख रहा था। बिहार का जो फर्स्ट सुशासन कुमार मुख्यमंत्री कह रहा है कि जो है वहीं रहे, बिहार में आने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्षा महोदया श्रीमती सोनिया गांधी, कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव कुंवर आरपीएन सिंह जी, कांग्रेस के पूर्व एमपी ये विजय कुमार पांडे जी, कांग्रेस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी और कांग्रेसी कार्यकर्ता, तमाम छोटे बड़े नेता मिलकर के आपस में चंदा इकट्ठा करके ट्रेन बुक करके, गाड़ी बुक करके लोगों को गंतव्य स्थान तक पहुंचाया और जा करके सरेआम लोगों की मदद कर रहे थे। तमाम लोग, तमाम ये गवाह है, तारीख गवाह है और तमाम लोग गवाह हैं। बिहार में बाढ़ आई थी, कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, मेन कांग्रेस, सभी लोग जा करके, शेरे बिहार, श्याम सुंदर सिंह, धीरज, तारिक अनवर वगैरह कितनी मदद की। तनी बता दे भाजपा वाले कितने थे। उनका तो उप मुख्यमंत्री नाव से नीचे ही गिर गया, पानी में लगा डुबुक्की लेने, वो तो पुलिस वाले बचाए किसी तरीके से। आप बताइए कि 22 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है और पीजीआई हॉस्पिटल पटना में एडमिट होता है। 14 दिन क्वारंटाइन होना चाहिए, आज बिहार में रैली कर रहा। ये दुनिया को चूतिया बना रहे हैं, सब सिंपैथी लेना चाहते हैं। ये बताइए, पुलवामा अटैक में आज 1 साल से ऊपर हो गया, 1 साल से ऊपर हो गया लगभग। हाँ, 2019 में 1 साल से ऊपर हो गया, दूसरा साल लगने वाला है। आप मुझे बता दीजिए कि उसकी चेचिस जो है, उस गाड़ी के चेचिस के द्वारा कम से कम वो किसकी गाड़ी थी उसका आज तक पता नहीं भारत सरकार लगा पाई। दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड अगर है कोई तो जम्मू कश्मीर नेशनल हाईवे मार्ग, 300 किलो आरडीएक्स कैसे पुलवामा पहुंचा? हवाई जहाज से आया कि हवा में आया तैर करके कि ज़मीन खोद के गया? वो रोड आईबी, सीबीआई और तमाम लोगों की निगरानी में है और वहाँ जाने के बाद धमाका होता है। 45 जवान शहीद होते हैं सीआरपीएफ के, और हमारे प्रधानमंत्री महोदय कौन से जंगल में जा कर के, वो कौन सा विश्व का है, उसके साथ मिल कर के ये फिल्मी एक्टर बन कर के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, जंगल में मंगल कर रहे हैं और देश में लोग शहीद हो रहे हैं। ये बताइए, उनके नाम पे माननीय राहुल गांधी ने वोट मांगा?
राहुल गांधी के पिता को आतंकवादियों ने 36 टुकड़ों में बदल दिया था। इस देश ने देखा, पूरा विश्व देखा। उनकी दादी को 68 साल की अवस्था में 32 की 32 गोली कारवान से उतार दी गई थी सीने में। बच्चे ने वो भी देखा। लेकिन उसके बाद राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के नाम पर वोट नहीं मांगता अगला। कांग्रेस के विकास किए गए विकास कार्यों के नाम पे मांगते हैं। अरे वो उस परिवार के बच्चे हैं जो पंडित नेहरू ब्रिटानिया गवर्नमेंट के जमाने में कम से कम 500 करोड़ की हैसियत थी। आज के डेट में 500 करोड़ की हैसियत हो जाती है। 5000 करोड़ से क्या 5 लाख करोड़ की हैसियत हो जाती है। 98% हिस्सा पंडित नेहरू ने भारत सरकार को दान दे दिया था। वो तो पैदाइशी रजवाड़े परिवार के। लेकिन आज देखिए शालीनता देखिए, वो तो नहीं मांगते हैं कि मेरी दादी शहीद हो गई उनके नाम पर वोट दे दीजिए, मेरे पिताजी शहीद हो गए उनके नाम पर वोट दीजिए, मेरे पिताजी के नाना ने इस देश के आधुनिक भारत के निर्माता उनके नाम पर वोट दीजिए। कहा नहीं, मेरी सरकार और विकास का मुद्दे पर वोट दीजिए मुझे, मैं आऊँगा तो ये प्रोग्राम मेरा है। बिहार की जनता ने कबूल किया, राजस्थान की जनता ने कबूल किया, छत्तीसगढ़ की जनता ने कबूल किया, पंजाब की जनता ने कबूल किया, पांडिचेरी की जनता ने कबूल किया। आपके पास तो 4 विधायक हैं और सरकार बना ले रहे हो खरीद फरोख्त करके सरकारी खजाने का। आप बताइए, देश की अर्थव्यवस्था -2.4 है। मैंने 24 इथोस या 3 ग्लेशियर से भी ज़्यादा माइनस डिग्री पर पहुंच गया हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था। ये जो बिहार में चुनाव की रैली का ये लोग प्रचार करते हैं, जो बिहार चुनाव में जब भी ये प्रचार कर रहे थे तब इन्होंने ये भी कहा था कि बिहार के लोगों को कोरोना की वैक्सीन देंगे। इस पर आपका क्या कहना है? ये उसी तरीके से जुमला साबित होगा। भी कोरोना विश्व में उसकी दवाई तो कोई बनी नहीं है, वैक्सीन। ये जब बिहार चुनाव समाप्त हो जाएगा तो बंगाल चला जाएगा मुफ्त में देने के लिए। इन लोगों का जुमला जिस तरीके से 15 लाख देंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। आज 24 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए हैं, तमाम फैक्ट्रियां बंद हैं। कोरोना एक बहाना है और इस देश को कंगाल बनाना है। यही आरएसएस और बीजेपी का नारा है। हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं। इन्होंने अपना विश्वास देशवासियों से खो दिया। ये कुछ करने धरने वाले नहीं हैं, सिर्फ नौटंकी करेंगे कि मेरी माँ, मैं गरीब घर का था, दूसरे घर में झाड़ू बर्तन करती थी। अरे किसी को परेशान करती थी आपको पालने के लिए, क्यों होंगे? बहुत लोगों की माँ गरीब है और नहीं है उनके घर में, अपने बच्चों को पालती है। सभी लोग अपना काम करते हो तो उनका फर्ज होता है। कहीं कुछ नहीं, झूठ बोल करके अपने गरीबी का मजाक उड़ाते हुए सिंपैथी लेने का ही प्रयास करते हैं। और एक छपाक और क्या है भैया, पटाक, यानी अखबार में छपो और चेहरा टीवी पर दिखाई दे। तो सबसे ज़्यादा काम तो माननीय प्रधानमंत्री महोदय करते हैं, इनके बीजेपी के नेता करते हैं दिखावटी। सबसे ज़्यादा अखबारों में माननीय मोदी जी ही दिखाई देंगे, क्योंकि अपने घर से कुछ जाना नहीं है, गेहूँ बेच के कुछ देते नहीं है, सब टैक्स पेयर का पैसा जो है ऐड पे देते हैं। एक पेज किसी अखबार का छपवाने के लिए जानते कितना देना पड़ता है? 66 करोड़ रुपया पूरे देश में। पूरा खटोला तो अपने लिए लाए हैं 800 करोड़ का, और देश की जमान। मोर को आप दाना चुंगा रहे हो, पक्षी प्रेम है, इंसानों से नफरत है आपको। उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई, लगभग 20,000 ब्राह्मणों की हत्या हुई। हिंदुओं बहु बेटियों का सबसे ज़्यादा यौन उत्पीड़न हुआ है, और मुसलमानों का शोषण हुआ है, यादवों का शोषण हुआ, तमाम लोगों का शोषण, और दलितों का तो पूछिए ही मत। तो क्या वो हिंदू नहीं है? या आप कहते हो कि मुसलमानों ये है, मुसलमान पूरा इस्लाम यहाँ धर्म है। अरे भाई, हिंदू ना कभी खतरे में था,
न मुसलमान खतरे में था, इस देश के बैंक और इस देश के नौजवानों का रोजगार खतरे में पड़ गया। तो क्या मोदी जी लोगों का रोजगार छीन कर, उनकी जेब काट कर सबके पेट पे लात मार रहे हैं? और क्या, इसमें कोई शक है आपको? आपको शक है? कहीं कुछ नहीं होना चाहिए शक, किसी भी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ये ढप और संखियों की सरकार है और ये कुछ करने धरने वाले नहीं हैं, कि बस पो 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 करने वाले हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करने वाले। पेट पर लात नहीं पड़ रहा है, क्या पड़ रहा है? पता है तमाम फैक्ट्रियाँ बंद है। मान लीजिए हमारे घर का हमारा गार्जियन हो या मैं कमाने वाला हूँ, हमारे 4 बच्चे, भाई पैसा नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? कहाँ से रोजी रोटी चलेगी? तमाम रोजगार तो छीन लिया इन्होंने, कुछ बचे हैं?